दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दुश्मन ने सोचा कि वो पाकिस्तान को दबाव में ला सकता है, इसकी खुदमुख्तारी को चैलेंज कर सकता है, लेकिन दुश्मन को ऐसा जवाब मिला कि इसकी फिजाइया का हौसला जमीन बोस हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदमपुर एयर बेस पर पाकिस्तान की शानदार फिजाई कार्रवाई की, जिसने भारतीय दिफाई निजाम की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। ये कोई मामूली वाकया नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजिक कामयाबी थी जिसने न सिर्फ भारतीय फिजाइया को हैरान किया, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का डंका बजा दिया। लिहाजा आज भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस तबाहशुदा एयर बेस पर जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी गिरती हुई फिजाइया का हौसला किसी तरह बुलंद कर सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ कि भारत को इतना शदीद झटका लगा। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, आदमपुर एयर बेस कोई आम फौजी अड्डा नहीं है। यह भारतीय पंजाब के जिला जालंधर में वाक़या एक आम फिजाई अड्डा है, जो भारतीय फिजाइया के शुमाली ऑपरेशंस का मरकज समझा जाता है। इस बेस की अहमियत इसके स्ट्रैटेजिक मोहल्ले वकू की वजह से है, जो पाकिस्तान की सरहद से निस्बतन करीब है। ये बेस न सिर्फ भारतीय फिजाइया के जदीद लड़ाका तैयारों जैसे कि राफेल और सुखोई 30 के लिए अहम मरकज है, बल्कि ये भारत के फिजाई दिफाई निजाम जैसा कि S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए भी कलीदी किरदार अदा करता है। भारतीय हिकमत अमली के मुताबिक आदमपुर एयर बेस किसी भी जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई बर्तरी कायम रखने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की फिजाइया ने इस बेस को अपनी कार्रवाई का हदफ बनाया और एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसने भारतीय दिफाई निजाम की कमजोरियों को अयां कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फिजाइया ने JF-17 थंडर तैयारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए आदमपुर एयर बेस पर एक दुरुस्त और ताकतवर हमला किया। उस हमले ने न सिर्फ बेस की अहम तनसीबात को तबाह कर दिया, बल्कि भारतीय फिजाइया के जदीद राफेल तैयारों को भी नुकसान पहुंचाया, जो भारत की दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा समझे जाते थे। पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कामयाबी सिर्फ इसकी ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि दुरुस्त मंसूबाबंदी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इसे एक स्ट्रैटेजिक शाहकार बना दिया। पाकिस्तानी फिजाइया ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मैदान में अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय रडार सिस्टम्स और कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स को जाम कर दिया, जिससे भारतीय फिजाइया अपने तैयारों को कंट्रोल करने और जवाबी कार्रवाई करने से कासिर हो गई। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए भारतीय S-400 दिफाई निजाम को निशाना बनाया, जो भारत की फिजाई दिफा की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। S-400 सिस्टम, जिसकी कीमत तकरीबन $1.5 बिलियन है, भारत की जदीद टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तानी फिजाइया की दुरुस्त हिकमत अमली ने इसे नाकारा कर दिया, जिससे भारतीय फिजाइया के दावों की कलई खुल गई। इसके अलावा पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय राफेल तैयारों को भी निशाना बनाया। राफेल तैयारे, जो फ्रांस से अरबों डॉलर की लागत से खरीदे गए थे, भारतीय मीडिया और कयादत की तरफ से एक गेम चेंजर करार दिए जाते थे। आपको याद होगा कि 2019 के बालाकोट वाक़े के बाद भारतीय क़यादत ने दावा किया था कि अगर इस वक्त इनके पास राफेल होते तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती, लेकिन आदमपुर एयर बेस पर होने वाली इस कार्रवाई ने इन दावों को गलत साबित कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हमले का सबसे बड़ा असर भारतीय फिजाइया के हौसले पर पड़ा है। 2019 के बालाकोट वाक़े के बाद से भारतीय फिजाइया का मोराल पहले ही कमजोर था। जब पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय तैयारों को मार गिराया था और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया था। इस बार आदमपुर एयर बेस पर होने वाली कार्रवाई ने भारतीय फिजाइया के हौसले को मुकम्मल तौर पर तोड़कर रख दिया है। भारतीय मीडिया, जो राफेल तैयारों को अपनी दिफाई ताकत का सबसे बड़ा असासा करार देता था, इस नुकसान पर हैरानों परेशान नजर आया। भारतीय मीडिया के कुछ चैनल्स ने इब्तिदाई तौर पर इन नुकसानात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब सोशल मीडिया पर तबाहशुदा तनसीबात और राफेल तैयारों के मलबे की वीडियोस वायरल हुई तो हकीकत को छुपाना नामुमकिन हो गया। भारतीय अवाम में भी मोदी हुकूमत के खिलाफ गमो गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि इन तैयारों की खरीदारी पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए थे और इसके बावजूद पाकिस्तानी फिजाइया के सामने ये तैयारे नहीं ठहर सके। लिहाजा इन हालात में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस का दौरा एक सियासी स्टेज शो से कम नहीं है। टीवी कैमरों के सामने मुस्कुराहटें, हाथ हिलाना और बुलंदो बांग दावे, ये सब कुछ सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए था। मोदी ने अपने खिताब में दावा किया
कि भारत अब भी जंग के लिए तैयार है और पाकिस्तान को इसकी जारियत का जवाब दिया जाएगा। लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि ये दावे हकीकत से बहुत दूर हैं। जो लोग जंगी हिकमत अमली और फौजी हालात को समझते हैं वो जानते हैं कि जब कोई लीडर इस तरह के ड्रामों का सहारा लेता है तो ये इस बात की निशानदेही होती है कि वो अंदर से भुखलाहट का शिकार है। मोदी का ये दौरा दरअसल अंदरूनी दबाव को कम करने की कोशिश थी, क्योंकि भारतीय फिजाइया के नुकसानात ने न सिर्फ फौज बल्कि भारतीय अवाम के एतमाद को भी हिला कर रख दिया है। भारतीय अपोजिशन जमातों ने भी मोदी से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में आकर इन नुकसानात का जवाब दे, लेकिन मोदी हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब सामने नहीं आया। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि आदमपुर एयर बेस पर होने वाले नुकसानात के बाद भारतीय नेवी ने एक मिसाइल तजुर्बा किया है। भारतीय मीडिया ने इसे एक ताकतवर पैगाम करार दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह तजुर्बा एक दिफाई हिकमत अमली से ज्यादा एक सियासी चाल था। भारत यह दिखाना चाहता था कि वो अब भी जंगी सलाहियत रखता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तजुर्बा वाकई पाकिस्तान को डरा सकता है? जब भारतीय फिजाइया के 6 तैयारे, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं, तबाह हो चुके हैं, इनके रेडार सिस्टम नाकारा हो चुके हैं और इनका S-400 दिफाई निजाम खाक में मिल चुका है, तो क्या एक मिसाइल तजुर्बा पाकिस्तान के लिए कोई मानी रखता है? पाकिस्तानी फिजाइया ने अपनी कार्रवाई से यह वाज़ेह कर दिया है कि वो न सिर्फ भारत के फिजाई दिफाई निजाम को नाकाम कर सकती है बल्कि इसकी जदीद टेक्नोलॉजी को भी चैलेंज कर सकती है। नाज़रीन, भारत की सबसे बड़ी गलती यह थी कि इसने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को कमजोर समझा। पाकिस्तानी फिजाइया ने न सिर्फ भारतीय तैयारों को मार गिराया बल्कि इनके साइबर डिफेंस को भी नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तंसीबात पर साइबर हमले किए, जिनमें महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी और भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट शामिल थे। इन हमलों ने भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मफलूज कर दिया, जिससे इनकी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत मजीद कमजोर हो गई। इस तनाज़े ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी बड़ी तवज्जो हासिल की। भारत ने इसराइल से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इसराइल खुद इस वक्त आलमी दबाव का शिकार है, खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात की वजह से। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास चीन जैसा मजबूत इत्तेहादी है, जो न सिर्फ इसे अस्करी इमदाद फराहम कर सकता है बल्कि सिफारती महाज पर भी इसकी हिमायत करता है। चीन की वजारत खारजा ने इस तनाज़े के दौरान कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर गहरी नजर रखे हुए है और दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि चीन किसी भी जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ा होगा। इसके अलावा तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। दोस्तों, ये बात सच है कि जंग कोई पसंदीदा चीज नहीं होती। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की हिमायत की है और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की हैं। लेकिन जब दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है, हमारे शहरियों को निशाना बनाता है या हमारी सरहदों पर जारियत करता है, तो खामोश रहना बुज़दिली होती है। पाकिस्तान की फिजाइया ने आदमपुर एयरबेस पर अपनी कार्रवाई से यह वाज़ेह कर दिया है कि हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन अपने दिफा से कभी समझौता नहीं करेंगे। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत इत्तेहाद की है। पाकिस्तानी कौम को फौज पर मुकम्मल एतमाद है और हमें अपने दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। मुआशी इस्तेहकाम, जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी और अवाम को बाखबर रखना इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए। आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान की फिजाइया की कार्रवाई सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये एक पैगाम था कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है। हमारी फिजाइया, हमारी फौज और हमारी कौम हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत ने अगर दोबारा जारियत की कोशिश की तो इसे इससे भी बड़ा जवाब मिलेगा। अब आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी फिजाइया ने तारीख रकम की है तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि भारत दोबारा हमला करने की हिम्मत करेगा? अपनी राय शेयर कीजिए, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।